सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी को एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का मल्टीपल पाइप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले कल का एक होमवर्क था। ये किसके ऊपर था? ऑल्टरनेट वर्किंग बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर था। ठीक है, आई होप कि आपने कर लिया होगा, या फिर अगर नहीं किया है तो देखते हैं इसको कैसे करना है। So, in a system, there is a pipe which can be used for filling the system as well as for emptying it. The capacity of system is 8 लीटर 800 लीटर। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटी 800 लीटर का है। द कैपेस द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 लीटर पर मिनट हायर देन फिलिंग कैपेसिटी। मतलब कि अगर आपको फिल करने के लिए एक्स मिनट पर एक्स टाइम लग रहा है, तो ये टैंक को एम्प्टी कितने में करेगा? एक्स प्लस 10। ठीक है, लीटर पर मिनट में। यहाँ पर क्या चल रहा है? सारे के सारे चीजें मिनट में चल रहे हैं। मिनट में ये इसको एम्प्टी कर लेगा। इट्स फिलिंग कैपेसिटी एंड द पाइप नीड्स 4 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कर रहा है। यहाँ पर टोटल जो टैंक का कैपेसिटी क्या है? 800। 800 डिवाइडेड बाई एक्स, एंड यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10। ठीक है, एंड क्वेश्चन में दिया गया है 4 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक। मतलब कि इन दोनों का एफिशिएंसी इतना हो जाएगा, ये इससे 4 मिनट कम है। मतलब कि ये 800 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 800 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10, ओके, इक्वल टू 4। ये 4 कट जाएगा। दिस इज योर 200, दिस इज ऑल्सो योर 200। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 200 एक्स प्लस 10 माइनस 200 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स, एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 200 एक्स प्लस 2000 माइनस 200 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स। ठीक है, एंड ये 200 एक्स कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। प्लस 10 एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, माइनस 2000 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा? माइनस एंड प्लस। ठीक है, ये जो माइनस है वो वैल्यू आपका ग्रेटर रहेगा, एंड जो प्लस है वो वैल्यू आपका स्मॉल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक करोगे तो डायरेक्टली ये दिख रहा है, दिस इज योर 40, सॉरी दिस इज योर 50, क्योंकि ये बिग वैल्यू है, एंड दिस इज योर 40। तो ये तो माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज योर 40 लीटर पर मिनट। ओके, तो अब बढ़ते हैं मल्टीपल पाइप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 4 फिलिंग पाइप्स, 3 एम्प्टिंग पाइप्स। चार क्या है? 4 फिलिंग पाइप है एंड 3 एम्प्टिंग पाइप है। ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग एंड एम्प्टिंग इन 12 मिनट। ये कर रहा है आपका 12 मिनट में, ये कर रहा है आपका 15 मिनट में। If all the pipe are open together and as a result they fill 10 liter of water per minute, find the capacity of the tank। देखिए, यहाँ पर जो फिल कर रहा है वो कितने मिनट में कर रहा है? 12 मिनट में। एंड जो एम्प्टी कर रहा है वो आपके 15 मिनट में एम्प्टी कर रहा है। तो इसका मतलब हम एलसीएम ले जाएंगे, दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ द टैंक, एंड यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये 4 फिलिंग पाइप है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 20
20 यूनिट पर मिनट ये फिल कर रहे हैं, एंड यहाँ पर 12 यूनिट पर मिनट ये वाटर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है दैट इज योर 8। ये जो 8 है एक्चुअली में क्या दिया गया है, एक्चुअली में दिया गया है यहाँ पर इफ ऑल दी पाइप आर ओपन, मतलब कि इन दोनों को मिला दिया गया, क्योंकि ये इन आउटलेट पाइप है तो ये माइनस में चलेगा। ठीक है, ओपन टुगेदर एज ए रिजल्ट दे फिल 10 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि इनलेट पाइप ज्यादा यूनिट का पानी भर रहा है तो यहाँ पर 8 यूनिट का पानी फिल होता रहेगा, एंड इस 8 का वैल्यू दिया गया है 10 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये 8 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 60 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, इसको 4 में कटोगे तो 4 में कटोगे 15, 2 गया 5 बार, दैट इज योर 75। ओके, तो टैंक का कैपेसिटी 75 लीटर्स है। देयर आर 15 पाइप्स, देयर आर 15 पाइप्स, some are इनलेट एंड some are आउटलेट। some are इनलेट मतलब कि हमें पता नहीं, तो इनलेट को हम ले जाते हैं x, आउटलेट को हम ले जाते हैं 15 - x। An inlet pipe can fill tank in 16 hours, ये पानी को फिल कर रहा है 16 आवर्स में, एंड आउटलेट पाइप कैन फिल टैंक इन 20 आवर्स, ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, दिस इज योर 80, दिस इज योर 5, एंड दिस इज योर 4। इफ ऑल पाइप आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली द टैंक वाज फिल्ड 26 आवर्स 40 मिनट्स। फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले हम इसको देखते हैं, 26 आवर 40 मिनट्स, मतलब कि हमें इसको एक अच्छे वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज योर गुड फ्रैक्शन। 40 मिनट है, यहाँ पर आवर है, तो हमें क्या चाहिए, आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 40 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 2/3, एंड यहाँ पर 26 होल 2/3, इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज योर 78, 280 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स में ये फिल कर रहे हैं। अब देखिए ये पर यूनिट, यहाँ पर ये 5 यूनिट पर मिनट का फिल कर रहा है, यहाँ पर आवर दिया गया है ना, 5 यूनिट पर आवर फिल कर रहा है। तो टोटल कितने पाइप है, इनलेट पाइप है, एक्स पाइप है, मतलब कि ये टोटल कितने यूनिट फिल करेंगे, 5x यूनिट फिल करेंगे, एंड उसके बाद दोनों मिलकर कर रहे हैं मतलब कि क्रॉस हो जाएगा, एंड ये कितने यूनिट पानी को रिमूव कर रहे हैं, 4 यूनिट पानी को रिमूव कर रहे हैं, मतलब कि दिस इज योर -4। कितने करेगा कि टोटल कितना है, 15 - x। ठीक है, यहाँ पर ये 5x एक बार कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस दिस इज योर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके रिमूव हो जाएगा माइनस, दैट इज योर +4x, एंड -15 × 4 = 60 इक्वल टू, यहाँ पर के कितने फिल करें, टैंक का कैपेसिटी कितना है, 80 है, 80 यूनिट को वो 80/3 आवर में फिल कर रहे हैं, मतलब कि पर आवर उनका एफिशिएंसी जो है, इसके वैल्यू डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि ये जो 80 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, एंड जो 3 वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा 3। दिस इज योर 9x इक्वल टू 63। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर अगर x से वैल्यू वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 15 - x इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स। देखिए यहाँ पर जनरली आपको क्या करना चाहिए, जब आपको फाइंड नंबर ऑफ आउटलेट पाइप पूछा है तो आउटलेट पाइप को आपको एक्स कंसिडर करना बेटर रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरी चीज, क्या हम एक और अलग मेथड में कर सकते हैं, हाँ वो भी पॉसिबल है।
देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सपोज कीजिए हम इसको दो वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। एक से आपका इनलेट पाइप, वाई है आपका आउटलेट पाइप। मतलब कि एक्स प्लस वाई इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। टोटल तो 15 पाइप्स है ना हमारे इनलेट आउटलेट को मिलाकर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बोल रहा है 60, दिस इज ये बोल रहा है आपका 20, ठीक है। ये 80 हो जाएगा, 5 प्लस दिस इज योर 4 माइनस। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है 5x माइनस 4y इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 आया था ना, इक्वल टू 3। एंड यहाँ पर इसको कंपेयर करके लिख देते हैं। इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। 5x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू दैट इज योर 75। तो मतलब कि ये 5x कट जाएगा एंड 9y इक्वल टू आपके 72। तो y क्या हो जाएगा आपका 8। तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक 16 आवर्स एंड ए एंड बी मिलकर कर रहे हैं 16 आवर्स में कर रहे हैं। पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल सेम टैंक ए प्लस बी प्लस सी, टुगेदर कर रहे हैं 10 होल 2/3, ठीक है। 10 होल 2/3 मतलब कि बचते हैं ये दिस इज योर 32 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इफ द टाइम टेकन बाय ए, पाइप ए यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, टू फिल द टैंक इज डबल दैट टाइम टेकन बाय पाइप बी, यहाँ पर कैपिटल बी होगा, ठीक है। बी टू फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक। यहाँ पर सबसे पहले एफिशिएंसी, ठीक है, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है टाइम टेकन बाय ए इज डबल, मतलब कि ये अगर 2 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा एंड आपका एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगा, ये 1 एंड दिस इज योर 2, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक का डिफरेंस आ रहा है ज्यादा यूनिट, वो कौन कर रहा है सी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ए और बी इन दोनों का एफिशिएंसी किन रेशियो में है, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड ये एफिशिएंसी 2 और 1 इन रेशियो में है, तो ये टोटल 3 पार्ट का वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 3 पार्ट का वैल्यू क्या दे रहा है 2 दे रहा है। अगर हमें इस 3 को रिमूव कर दें या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। अगर हम इस 32 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सब में 3 मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा। इस 2 में भी हमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इस 3 में भी हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा प्योर 9, ठीक है। तो ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो सी का एक्स्ट्रा आ रहा था ना, सी का एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है 3 है एंड यहाँ पर ये बैलेंस होने के बाद क्या हो गया आपका 3 पार्ट का वैल्यू क्या दे रहा है 6, मतलब कि एक पार्ट का वैल्यू 2, एक पार्ट का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू 1, ये हो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2, बी का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। अब ये सारी चीजें बैलेंस हो चुके हैं। इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड सी टुगेदर कैन फिल द टैंक। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने इन दोनों को बैलेंस कर लिया है, अगर आप इसको पहले फिर से 32 लेकर कैलकुलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमारा ये न्यू वाला है 32 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू दिस इज योर 96 डिवाइडेड बाय आपका कौन आएगा ए और सी टुगेदर, मतलब कि ए और सी 3 2 5 इक्वल टू ये 14 के आसपास आएगा।
19, सॉरी 19 पंचा 95। यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही है। तो अगर दो 19 हो गए, यहाँ पर 1/5 1/3 होता है, तब जाके हम उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल है ऑप्शन के थ्रू, 19 होल 1/5 आवर्स। ओके। पाइप ए एंड पंप ए एंड पंप बी कैन fill a tank in 72 hours and 48 hours। ए कर रहा है आपका 72 आवर्स में, बी कर रहा है आपका 48 आवर्स में। पंप सी कैन एम्प्टी 25% ऑफ टैंक इन 18 आवर्स। देखिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मैंने दोनों में बोला था हमें 20% या फिर 1/4 इनकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें टोटल 100% चाहिए या फिर 1 चाहिए। मतलब कि पाइप सी टोटल टैंक को कितने मिनट में भरेगा या फिर एम्प्टी करेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एम्प्टी कर रहा है। 25% अगर 18 आवर में कर रहा है तो कंप्लीट करने के लिए उसको 72 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये एम्प्टी कर रहा है। इफ पंप ए एंड बी ओपन साइमल्टेनियसली एंड सी ओपन when the tank is half filled, then find the time taken to fill the tank। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, हमें पहले क्या चाहिए, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी में इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई डबल करके देखते हैं। 144 ये जा रहा है, 144 4 तियां 12, 8 तियां 24, 144। ठीक है, 144 ये जा रहा है आपका 3 से, ये जा रहा है आपका 2 से, ये भी जा रहा है आपका 2 से, ये माइनस हो जाएगा एंड ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ पंप ए एंड बी ओपन्ड साइमल्टेनियसली एंड ओपन्ड साइमल्टेनियसली एंड सी ओपन्ड व्हेन द टैंक इज हाफ फिल्ड। देखिए, यहाँ पर टैंक फिल हाफ फिल होने के लिए कितने यूनिट चाहिए, 144 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 70 यूनिट। अप टू 70 यूनिट तक कौन कौन काम करेंगे, ए और बी दोनों। मतलब कि वो कितने काम किए होंगे, 72 डिवाइडेड बाई उनका एफिशिएंसी 5। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 14 पंचा 70, 2 रह जाएगा पॉइंट में 20, 5 चौको 20। ओके। एंड इसके बाद 72 रिमेनिंग जो बच जाएगा वो कौन कौन फिल करेंगे, मिलकर फिल करेंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा 3। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। देखिए यहाँ पर टाइम कितने टाइम लग रहा है, 14.4 प्लस 24 इक्वल टू 38.4 आवर आपका लग रहा है। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। 5P एंड Q कैन फिल द टैंक एलोन इन 16 एंड 20 मिनट्स। P कर रहा है आपका 16 मिनट में, Q कर रहा है आपका 20 मिनट्स में। ओके, बोथ द पाइप ओपन टुगेदर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके सारे के सारे पॉसिबल वेराइटीज मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे। यहाँ पर वही मेथड बताऊंगा जो आपको सबसे इजी, सबसे जल्दी एंड सारे पॉसिबल वेराइटी में एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका 80, दिस इज योर 5, दिस इज योर 4। ओके, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, मिलकर काम कर रहे हैं। ही लेफ्ट 4 मिनट बिफोर द फिलिंग द टैंक, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम फिल द टैंक। देखिए, मिलकर काम कर रहे थे, काम पूरा होने से पहले 8 मिनट पहले ही जो है चला गया। मतलब कि अगर हम टोटल टाइम को एक्स ले जाएं तो क्यू टोटल एक्स दिन तक काम करेगा, लेकिन पी काम होने के 8 मिनट पहले चला जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर अगर टोटल एक्स मिनट ले जाएं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x -8 मिनट तक
काम करेगा। तो ये टोटल काम क्या करेगा? पी ने टोटल कितने यूनिट का काम किया? 5x माइनस 40 प्लस क्यू ने कितना काम किया? 4x। एंड इन दोनों का वैल्यू दैट इज योर 80। ठीक है, 9x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 9। दैट इज योर 13 ऑप्शन। यहाँ पर जो 20 सेकंड के लिए अगर 13 के साथ साथ दो, तीन या 13 होते, एंड ऑप्शन में 20 सेकंड 25 सेकंड ऐसे करके दिया होता तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आसपास है तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका कंप्लीटली पाइप एंड सिस्टम कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के लिए।